अजय जी जयपुर से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम अद्वैत में कहते हैं एकोहम बहुश्यामा, तो क्या इसका मूल अर्थ है कि सब एक से ही बने हैं और एक से अनेक होने का कारण है इच्छा शक्ति, भगवान की मन की इच्छा? तो महाराज जी, सवाल यह है कि इस इच्छा शक्ति का स्रोत क्या है, ये कहाँ से उत्पन्न हुई, और इसको समझने के लिए अगर बुद्धि लगाई जाए तो पूर्ण रूप से समझा जा सकता है, समर्पण भाव से समझा? नहीं, बुद्धि एक प्रकृति की है। किसका प्रश्न है? बुद्धि एक प्रकृति का अंश है, वो परमात्मा को नहीं जान सकती। जब बुद्धि में परमात्मा का स्मरण किया जाता है तो परमात्मा आकर बुद्धि में बैठ जाता है, तो परमात्मा बुद्धि से ही परमात्मा को जाना जा सकता है। और भगवान में इच्छा क्यों प्रकट हुई, ये प्रश्न नहीं बनता, क्योंकि सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा ऐसा क्यों, ये जिनको भूख नहीं है वो भूख से व्याकुल होकर मांगते देखे गए, जिनको भय नहीं है वो भय से भयभीत होते ही देखे गए। यशोदा मैया की छड़ी से भयभीत हो रहे, आंसू बहाते रण छोड़ भगवान की लीला कर रहे हैं, जो अनंत बलशाली है, वायुकोटि महाबला। गोपाल शास्त्र नाम में भगवान का एक नाम आता, वायुकोटि महाबला, करोड़ों वायु देवताओं जैसा बल। एक वायु देवता तो पूरे त्रिभुवन को हिला। वायुपुत्र पवन पुत्र हनुमान है ना, पवन पुत्र भीम है, तो पवन देव कितने बलवान होंगे? वायुकोटि महाबला। ऐसे भगवान रण छोड़ की लीला करते हैं, तो क्यों भागे? जो अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण करते हैं वो माखन चोरी की लीला करते हैं। तो भगवान पर क्यों तो प्रश्न नहीं किया जा सकता है। भगवान ने इच्छा की क्यों की? एको हम बहुश्यामा। जब खेलने की इच्छा होती है तो खेल अकेले में नहीं होता है। खेलने की जब इच्छा हुई भगवान की तो अपने आप को ही जड़ चैतन्य के रूप में विस्तार कर लिया, और वो अपने आप से अपने आप में खेलते हैं, अपने आप से अपने आप का पालन करते हैं, अपने आप से अपने आप का संहार कर लेते हैं। यही ज्ञान जिसको हो जाता है वो निर्भय निश्चिंत निशोक होकर जीवन मुक्त महात्मा हो जाता है। बात समझ रहे ना बच्चा? तो भगवान ने ऐसा क्यों, ये प्रश्न नहीं बन सकता, क्योंकि फिर तो हमारे अंदर संशय ही बना रहेगा। भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, भगवान ऐसा भगवान ने क्यों किया? तो भगवान क्यों नहीं, भगवान स्वाभाविक बालवत चेष्टा होती है। जैसे बालक घरौंदा बनाते हैं ना मिट्टी के गांव में, और थोड़ी देर के बाद मन भर गया, वैसे वैसे क्यों चल रही। बैलगाड़ी जाती है, बैलगाड़ी में बैठ के आधा किलोमीटर दूर जाते, फिर वहां से पैदल लौट के आते और उससे पूछो क्यों? बालक है, बालवत चेष्टा हो रही उनकी। बालक के गाड़ी में बैठ के गए आधा किलोमीटर तक, फिर वहां से उतरे पैदल चले आए। तो ऐसे बालवत जैसे चेष्टा पर प्रश्न नहीं उठ सकता कि ऐसा क्यों इतना घरौंदा बनाया, 1 मिनट में बिगाड़ दिया। बैलगाड़ी में जब पैदल ही आना है, लौट के तो चढ़ के क्यों गए? तो जैसे बालवत चेष्टा पर हम प्रश्न नहीं कर सकते, ऐसे भगवत चेष्टा पर हम प्रश्न नहीं कर सकते। भगवान का कोई संकल्प नहीं होता, भगवान की कोई इच्छा नहीं होती। जब सृष्टि का समय आता है तो यही प्रकृति जो भगवान के हृदय में योग निद्रा रूप में है, वही इच्छा प्रकट करके उनको जागृत कर देती है। भगवान की इच्छा क्या है? माया। भगवान की इच्छा क्या है? यही प्रकृति। यही प्रकृति भगवान के हृदय में इच्छा उत्पन्न कर देती है, संकल्प बनता है, एको हम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं। ये सब पूरा विस्तार हो गया भगवान का। और जब संकल्प होता है कि मैं बहुश्यामा एको हम, तो सब समेट जाते हैं संहार हो जाता है, सब महाप्रलय हो गई। अकेले योग निद्रा में भगवान शैल करते रहते हैं। महाराज जी, ईश्वर के आत्मसमर्पण से पहले अक्सर हमारे साथ तो ये होता है कि पहले बुद्धि लगाने लग जाते हैं हम, तो उसकी वजह से खूब लगाओ बुद्धि। जैसे मान लो मछली है तो समुद्र में तैरे तो खूब तैरे, उसके लिए बहुत है। तो भगवान ज्ञान समुद्र, कितनी बुद्धि लगाओगे? तो क्या लगाना चाहते हो बुद्धि? आप बताओ, हम आपकी बुद्धि को दौड़ बता दें। दौड़ो, क्या लगाना चाहते हो, कहाँ लगाना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो?
बुद्धि लगाते लगाते आखिर में यही समझ में आता है कि वो काम नहीं करती है, आत्मसमर्पण ही काम करती है। ये बात, ये अब आप सही रास्ते पे हो। बात यह है कि हमारी बुद्धि बहुत छोटी है, प्राकृतिक है। उस पर ब्रह्म परमात्मा को राम अतर्क बुद्धि मन बानी, बुद्धि और मन की तर्कना से हम परमात्मा को नहीं जान सकते। हम परमात्मा की शरण में होकर परमात्मा को जान सकते हैं, क्योंकि सोई जाने जे देह जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। परमात्मा जिसको गुरु रूप से जना देता है वही परमात्मा स्वरूप हो जाता है, क्योंकि हम सब परमात्मा स्वरूप ही हैं। भ्रम से हम अपने को स्त्री पुरुष मानकर इस माया के प्रपंच में फंस गए, तो अब अपने को परमात्मा स्वरूप कहना एक पाप सा लगता है। ये भ्रम हो गया, भ्रम हो गया। और जब साधना होती है तो वो क्या दूसरे लोग कहने लगते हैं कि ये मनुष्य थोड़ी है, संत थोड़ी है, तो साक्षात भगवान है। क्यों? क्योंकि वो साक्षात भगवान में तन्मय हो गए तो भगवत स्वरूप हो गए। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए तो भगवत स्वरूप हो गए। भगवत स्वरूप थे, भगवत स्वरूप रहेंगे। भ्रम के कारण ऐसा हो गया। ये साधना से क्या मिटता है? भ्रम।